20वें श्लोक में जो बात लिखी है, तो विदुर को संबोधन कर रहे हैं मैत्रेय जी। ग्रह्यः प्रत्यादृश्यन्त नाना आयुध मुंचो अनंग दिगवास्वो यातु धान्यः शूलिनो मुक्तः मूर्ध्वजाः। इसमें जो अनंग शब्द है, निष्पाप, ये है विदुर जी को संबोधन मैत्रेय जी का। और फिर लिखा है गिरिय, गिरिय मतलब पर्वतों से। तो क्या हो रहा था, पर्वतों से बहुत सारे आयुध, आयुध का मतलब शस्त्र, वो आ रहे थे। और दूसरा क्या था, नंगी राक्षसियां हाथ में त्रिदंड लेकर, और जिनके बाल खुले हुए थे। देखो बाल खुले के लिए क्या शब्द है, मुक्त मूर्धजाः। तो मुक्त का मतलब खुले हुए, और मूर्ध का मतलब, मूर्ध कहते सर को, तो सर के बाल खुले हुए थे। और इसका कोई अनुवाद नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 21वें श्लोक में लिखा है, बहुभीर यक्ष रक्षो भी, बहुत सारे यक्ष और राक्षस, पत्य अश्व रथ, वो कोई घोड़ों के ऊपर थे, कोई रथ के ऊपर थे, कुंजर कोई हाथी के ऊपर थे, और आतताई भी, आतताई का मतलब वो बहुत बड़े आक्रांतक थे। और उत्सृष्टा हिंसरा वाचो अति वैशशः। तो बड़े क्रूर नारे लगाते हुए बहुत सारे असुर, राक्षस, यक्ष, बदमाश लोग, वो सारे के सारे या तो पैदल चल रहे थे पद से, या फिर वो चढ़े हुए थे घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, और या रथ के ऊपर। ये सारा हिरण्याकश का जो है वो था माया जाल। अब 22वें श्लोक में लिखा है, अब भगवान की ओर से बात कर रहे हैं। प्रादुष्कृतानां मायानां, हरे कृष्ण बेटा, प्रादुष्कृतानां मायानां, जो माया का प्रदर्शन किया था असुर ने, वो तो था माया का। आसुरी ने, कौन सी माया थी, आसुरी माया थी। विनाश्य, तो उसको विनाश कर दिया। किसने, सुदर्शन अस्त्रम, भगवान के सुदर्शन अस्त्र ने। भगवान प्रायुक्त दैत्य त्रिपात, ये जो त्रिपात शब्द है ना, इसका अर्थ है यज्ञों का भोक्ता, 3 प्रकार के यज्ञों का भोक्ता। और इसमें तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है भगवत गीता से कौन से यज्ञ हैं। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान जो स्वयं यज्ञों के भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अब वो अपने प्रिय सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे उस राक्षस, उस असुर हिरण्याकश का जो माया जाल था, उस सारे को उसने समाप्त कर दिया। अब प्रभुपाद जी का यहाँ तात्पर्य है थोड़ा, इसको देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। बड़े बड़े प्रसिद्ध योगी और उसके साथ असुर सम टाइम बहुत बड़े अपने योग के कर्तव्य दिखाते हैं, आश्चर्य में डालने वाले माया का और अपने योग सिद्धि के द्वारा। परंतु सुदर्शन चक्र के सामने ये सब भगवान के का जो सुदर्शन चक्र है, वो जो अगर भगवान रवाना कर दें तो इन सब का कोई महत्व नहीं है, सब अपने आप में नाश हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये शब्द उनके जो है ना, फिर केवल एक हास्य का
विषय बन जाते हैं और वो सब समाप्त हो जाते हैं, अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। आप प्रभुपाद ने एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा ऋषि ने चलाया था अम्बरीश के ऊपर, तो सुदर्शन चक्र के आने से पहले तो वो बड़े कृत्या बना के अम्बरीश को मारना चाह रहे थे, परंतु जैसे सुदर्शन चक्र आ गया दुर्वासा मुनि भाग गए और उसी की कोई भी योग सिद्धि अम्बरीश को हानि नहीं पहुंचा पाई। तो ये जो है दुर्वासा तो ब्रह्मलोक भी गए, फिर कैलाश भी गए, अंतिम वैकुंठ में भी गए, इतने बड़े समर्थ थे कि वैकुंठ में जा सकते थे, फिर भी भगवान के भक्त को पहचान नहीं सके। ये आश्चर्य है। और अब प्रभुपाद जी 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। त्रिपत जो शब्द है उसका अर्थ है यज्ञ, और 3 प्रकार के यज्ञों को भगवान भोगता है। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ भगवत गीता में भगवान ने कहा है। पहले तो ये कौन सा श्लोक लिखा हुआ है जरा पढ़िए तो। पहले भगवान यज्ञ के भोक्ता है और तपस्या के भोक्ता है। ये कौन सा श्लोक है जी? हाँ जी, हाँ ये वो श्लोक है, बिल्कुल ठीक है। ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। और अब लिखा है भगवत में, और भगवत गीता में यज्ञ जो है वो 3 प्रकार के हैं। हाँ, एक द्रव्य का यज्ञ, एक जो है ध्यान यज्ञ, और एक ज्ञान यज्ञ। ये कहाँ लिखा है भगवत गीता में जी? हाँ जी, दिव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, ये शब्द तो ऐसे के ऐसे हैं, कहाँ लिखे हैं? किसी को ध्यान है? हाँ जी, पहले यज्ञों का वर्णन कौन से अध्याय में, ये तो बताओ। 12 एक यज्ञों का वर्णन है भगवत गीता के कौन से अध्याय में?